थॉमस, हेनरी, अंदर आ जाओ। रॉजर, रुक जाओ, कहाँ भाग रहे हो बच्चे? जाने दो मुझे, जाने दो। रुको, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगा। रॉजर, तुमने कंचे क्यों उठाए? ये गलत बात है। मुझे इनसे खेलना है। ये कंचे तुम्हारे नहीं है बेटा। कंचे मुझे अच्छे लगते हैं। बेटा, दूसरों की चीजें चोरी करना पाप है। मुझे दे दो ना प्लीज। रॉजर, मुझे यकीन है बच्चे तुम्हारे साथ खुशी से खेलना चाहेंगे। मेरी बात सुनो, कंचे वापस कर दो बेटा। और बेटा, तुम्हें मिसेस मैथ्यू और बच्चों से माफी मांगनी चाहिए इसके लिए। रॉजर, जेंटलमैन, जैसा कि आप जानते हैं, हमारे डॉक्टर कार्ल लॉय ने एक किताब लिखी है और उसका नाम है चेंजिंग टाइम। उनके पब्लिशर ने एंडोर्समेंट की रिक्वेस्ट की है, जो बुक के बैक प्रिंट होगा। इससे बुक की क्रेडिबिलिटी बढ़ जाती है। और सेल्स। हाँ, ये भी सही बात है। आप जानते हैं हमारी पॉलिसी बहुत स्ट्रिक्ट है। ऐसे एंडोर्समेंट सबकी सहमति से होते हैं। जैसा आपको मालूम है कि डॉक्टर एंडरसन बीमार हैं, इसलिए वो हमारे बीच में नहीं आ पाए। और 2 दिन पहले मेरी उनसे बात हुई थी और उन्होंने मुझे बताया कि वो किताब नहीं पढ़ पाए, इसलिए अब उनका वोट जरूरी नहीं है। इसके लिए उन्होंने तहे दिल से माफ़ी मांगी और उन्होंने कहा इसे मैं जरूर से पढ़ूंगा। क्या वो पहले से ठीक है? हाँ, उनके डॉक्टर ने मुझे यही कहा है और मुझे लगता है वो ये जल्दी कॉलेज आ जाएंगे। क्या पता चला उनको? हुआ क्या था? नहीं, पता तो नहीं चला, पर लगता है किसी तरह का इन्फेक्शन हुआ है और इस वजह से वो 1 सप्ताह बीमार रहे। नॉरिस के लिए तो मैं यह कहूंगा, वो तो सबसे ज्यादा कॉमेडियन प्रोफेसर है जिसे मैं बार बार सुनना चाहूंगा। थैंक यू प्रोफेसर। जेंटलमैन, मैं चाहता हूँ आप इस किताब के लिए अपने विचार रखें जिसे डॉक्टर कार्ल लॉय ने लिखा है। तुमने बहुत बड़ा काम किया है रसल। वेल, अगर डैनियल शेरों का सामना कर सकता है तो मैं इस ग्रुप का सामना करने के लिए तैयार हूँ। डॉक्टर हेनरी, गहरी बातें हैं उसमें। अच्छी बुक है। आई एम एग्री विथ यू। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर हेनरी। डॉक्टर वाइजमैन, वेल, इंग्लिश स्पेलिंग मिस्टेक्स और ग्रामर के अलावा मुझे किसी बात की दिक्कत नहीं है। डॉक्टर वॉइसमैन, स्पेलिंग तो हम करेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ग्रामर, मुझे लगता है कि आप मेरी लेखन शैली पर सवाल उठा रहे हैं। हम कोई सवाल नहीं उठाना चाहते। डॉक्टर बटलर, मेरा वोट तुम्हारे साथ है, लेकिन ध्यान रखो मुझे एक फ्री किताब देनी पड़ेगी। इतना तो हम कर ही सकते हैं आपके लिए। मेरा वोट भी है। योर बुक इज फुल ऑफ नॉलेज। बहुत गहरे विचार हैं। मेरी तरफ से बधाई हो। सॉरी आपकी मीटिंग डिस्टर्ब करने के लिए। अरे नॉरिस, तुम आ गए, मुझे लगता था तुम नहीं आओगे। ओह यस, थैंक यू फॉर योर कंसर्न सर। मैं इसलिए आया कि मुझे रसल से उनके मैन्युस्क्रिप्ट के बारे में बात करनी है। हाँ, बस हम अभी यही बात कर रहे हैं। हाँ, ये बहुत बढ़िया है। जो कोई पढ़ेगा उसे बहुत फायदा होगा। यस सर, मुझे लगता है रसल ने बहुत मेहनत की है अपनी इस बुक पे। इट्स इम्प्रेसिव अमाउंट ऑफ रिसर्च। लेकिन एक मुद्दे पे मुझे उनसे अकेले में बात करनी है। क्या इसमें कोई परेशानी है डॉक्टर? बस एक छोटा सा मैटर है सर, मैं उनके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। नॉरिस, बुक में क्या कुछ गलत है? रसल प्लीज, मैं चाहता हूँ कि तुम और मैं हम अकेले में बात कर लें। हम यहीं पे बात कर सकते हैं, इन सब से क्या छुपाना। हाँ नॉरिस, मैं भी तुम्हारी बात सुनना चाहता हूँ। आई अप्रिशिएट योर इंटरेस्ट जेंटलमैन, बट मुझे लगता है मुझे इस पर अकेले में ही बात करना चाहिए। कोई बात नहीं नॉरिस, आपको मेरी परमिशन है। रसल प्लीज। आपको मेरी परमिशन है। ओके, तुम्हारी मर्जी। डॉक्टर रसल की बुक में एक बात है। इस बुक में एक खास सेंटेंस है कि यीशु मसीह की मॉरल टीचिंग्स हम सभी लोगों को सीखनी चाहिए। और इस सेंटेंस में गलत क्या है? देखो, मैं कोट कर रहा हूँ, पेज नंबर 67। चाहे हम उसका नाम ना भी लें और लोग अपने जीवन में यीशु मसीह के अधिकार को स्वीकार ना करें, फिर भी हमें मसीह की शिक्षाएं सिखानी चाहिए, क्योंकि प्रभु की शिक्षाएं सभी के लिए अच्छी है। हाँ, प्रभु की शिक्षाएं सबके लिए अच्छी हैं। तुम्हें स्टेटमेंट में गलत क्या लग रहा है नॉरिस? असल में डॉक्टर रसल ये कह रहे हैं कि हम मसीह के सिद्धांतों को उसका नाम लिए बिना भी सिखा सकते हैं। ये बहुत खतरनाक है। तो तुम्हारा मतलब एक लड़के से कहना कि चोरी करना पाप है, गलत होगा? अगर हम उस लड़के को उतना ही बता रहे तो मुझे लगता है हाँ, ये सही है।
अरे नहीं नॉरिस, बिना मसीह के अधिकार के लोग अलग अलग विचारधाराओं में ही जी रहे होंगे, फिर मोरालिटी एक सोच ही रह जाएगी। तब एक व्यक्ति कहेगा कि चोरी करना गलत है और दूसरा व्यक्ति कहेगा नहीं, कोई स्तर ही नहीं रहेगा। हमें इस लड़के को बताना पड़ेगा कि यीशु मसीह ने कहा है कि चोरी मत करो। आई एग्री, ये अच्छा है। हम हमेशा यीशु का नाम नहीं ले सकते, शायद लोग स्वीकार नहीं करेंगे, खासतौर से वो लोग जो भटक गए और शरीर की अभिलाषा में पड़कर पाप करते हैं। देखो यही तो गलत है। यीशु मसीह ही अधिकार है और लोगों को हमें ये अच्छे से बताना चाहिए। अगर हम उसके अधिकार को हटा देंगे तो आज्ञा का कोई मतलब ही नहीं रहा। हम तुम्हारी बात समझ रहे हैं नॉरिस, पर तुम क्या ज्यादा नहीं सोच रहे हो इस बारे में? ये तो ऐसा हो गया हम किसी के वचन का इस्तेमाल कर रहे बिना उसका नाम लिए। जब हम शेक्सपियर की बात करते तब हम कहते हैं कि शेक्सपियर ने कहा, तो वचन के साथ भी ऐसा ही करना चाहिए। जरा पुराने नियम का उदाहरण ले लो। कितने बार हम देखते हैं कि भविष्यवक्ता ये कहते हैं, प्रभु परमेश्वर यहोवा ने कहा है। हाँ, तुम्हारी बात सही है नॉरिस, पर तुम्हें भी पता है सामाजिक जीवन के लिए ये अच्छा है। अरे नहीं 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 नहीं, आप सब मेरी बात सुनो। आपको पता है शैतान गुड मॉरल्स के खिलाफ नहीं है, वो प्रभु यीशु मसीह के खिलाफ है। एक व्यक्ति मॉरल लाइफ जी सकता है, लेकिन आप और मैं जानते हैं कि वो मरने के बाद नरक जाएगा, क्योंकि यीशु मसीह ही सबकी जरूरत है और शैतान नहीं चाहता कि लोग जाने। डॉक्टर एंडरसन, शैतान का ये गोल है कि वो यीशु मसीह का नाम उसके आज्ञाओं में से निकाल दे। शैतान चतुर है और लोग धोखे में हैं, क्योंकि लोगों को लगता है कि वो मॉरल लाइफ जिएंगे तो परमेश्वर उनको स्वर्ग दे देगा। ये उसकी पर चाल moral है। से हम लोगों को परमेश्वर की तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं। हाँ, पर क्रिश्चियनिटी में सबसे जरूरी बात परमेश्वर का अधिकार है। और पता है मजे की बात यह है कि शैतान उस अधिकार को मॉरल टीचिंग के द्वारा दबा देना चाहता है। हमारे परिवारों को देखो, वो कमजोर है। और आपको शायद पता नहीं है कि रिकॉर्ड कहता है कि 5% शादियों में डिवोर्स हो रहा है और हमारे जवान दिन ब दिन बहुत बदतमीज होते जा रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसका सबसे बड़ा कारण परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन है, जो हमेशा हम करते आए हैं। नॉरिस, अगर बात इस चोर बच्चे की है तो, और उसे मैं ये ना बताऊं कि यह आज्ञा परमेश्वर की है, तो अच्छा है कि मैं उसे कुछ ना बोलूं और चोरी करने दूं, और फिर कभी शायद उसे एहसास हो कि मुझे उद्धारकर्ता की जरूरत है। नॉरिस, तुम इस एक स्टेटमेंट से कंक्लूजन को नहीं निकाल सकते। परिस्थितियों को देखने की कोशिश करो रसल। अरे सर, मुझे लग रहा है कि आप इस बात को अपने हिसाब से घुमाए जा रहे हो। जेंटलमैन, डॉक्टर एंडरसन, डॉक्टर कार्लाई, मैं कहूंगा कि आप दोनों अकेले मिले और इस बारे में बात करें। प्रार्थना करूंगा परमेश्वर को आप मध्यस्थ बनाएं। जब आप सहमत हो तब हम फिर से मिलेंगे। तब तक आप इस मुद्दे को प्रार्थना में रखें। ये मीटिंग समाप्त हुई। रसल, क्या मैं बात कर सकता हूँ? सर, पहले ही बहुत बात हो चुकी है। याद है ना रसल, मैं तुमसे अकेले में बात करना चाहता था। हाँ, मुझे याद है, और लगता है आप खुश होंगे। देखो यार, मैं चाहता हूँ कि आज रात तुम मेरे घर आओ। नो थैंक यू नॉरिस। कुछ है जो मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ। अरे छोड़ो ना यार, देखो मैं तुम्हारे साथ डिनर करने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। नहीं, ये बात नहीं है। कुछ है जो मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ। आई एम सरप्राइज यू नॉट एंडोर्स द बुक। तुम मेरे दोस्त थे, लेकिन तुमने यार, अरे यार, मैंने कहा तो था, तुमने बहुत अच्छी मेहनत की है। तुम्हारे हिसाब से अगर प्रभु का नाम ना बताया जाए तो लड़के को चोरी करने से रोकना गलत है। देखो रसल, परमेश्वर का वचन और उसकी शिक्षा जरूरी है, और तुम भी जानते हो कि हम दोनों को अलग नहीं कर सकते हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे घर पर आओ, ताकि मैं बता सकूं कि मैंने तुम्हें क्यों कहा। बाकी सब और डीन ने बुक को इंडोर्स कर दिया है, और तुम्हें लगता है कि तुम उन सबसे ज्यादा जानते हो। अरे ऐसा क्यों बोल रहे हो यार? तो बताओ, तुम्हारे घर पे आके करना क्या है, जबकि हम यही बात कर सकते हैं अभी। नहीं नहीं, ये सही जगह नहीं है। तुम्हें मेरे घर पर आना ही होगा। शाम को मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। और अगर मैं नहीं आया तो? इंतजार करूंगा। मेरी बात ध्यान से सुनो। देखो दोस्त, ये बुक सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं पर सेमिनर के लिए भी अच्छी है। मैं तो कहता हूँ तुम्हें और भी ऐसी किताबें लिखनी चाहिए। हाँ, पर मुझे नहीं लगता कि नॉरिस अपना मन बदलेगा। इतनी जल्दी हार नहीं मानते यार। मैं कहूँगा एक बार नॉरिस से बात करके देख लो, या फिर डीन से एक्सेप्शन की डिमांड कर सकते हो। डीन? नहीं, मैं फैकल्टी में किसी को भी नाराज नहीं करना चाहता। नॉरिस से भी दोस्ती खराब नहीं करना चाहता। अरे यार, हम अपनी दोस्त की बुराई नहीं कर रहे। मैं सोचता हूँ कि तुम ऐसी बात के लिए खड़े हो जो तुम्हें लगता है सही है। नॉरिस समझ जाएगा। हाँ, शायद। मुझे समझ नहीं आ रहा नॉरिस मुझे परेशान क्यों कर रहा है। नॉरिस एक बहुत ही अच्छे और आत्मिक व्यक्ति हैं। वो कभी आपके दिल को ठेस नहीं पहुंचाएंगे।
हाँ, पर कुछ तो बात है, उसने मेरी बुक को इंडोर्समेंट नहीं दिया। तुम जाके बात क्यों नहीं करते? याद है ना, कुछ दिन पहले बीमार था वो, डॉक्टर ने बोला वो बुखार में बड़बड़ाता था। रसल प्लीज आप जाकर आमने सामने बात कर लो उनसे। हाँ, मुझे लगता है इसी वजह से उसने इंडोर्समेंट नहीं किया। इस बुक के इंडोर्समेंट से सेमिनरी को बहुत फ़ायदा होगा और उसके साथ साथ बहुत सारे लोगों को फ़ायदा होगा। इस किताब पर मैंने बहुत मेहनत की है। डॉक्टर, मुझे आपकी मेहनत दिख रही है। जैसे मैंने कहा था, आपने बहुत अच्छा काम किया। जी हाँ, बाकी सब ने भी। मैं आप सबका आभारी हूँ। पर डॉक्टर एंडरसन समझ नहीं आया, उन्होंने हमेशा मेरा सपोर्ट किया है। क्या आपको मौका मिला उनसे मिलने का ताकि ये मैटर सॉल्व हो सके? कल मैंने उनसे अपनी क्लास में थोड़ी देर बात की थी। तो उन्होंने मुझे अपने घर में बुलाया है। और फिर? देखो सर, मुझे नहीं लगता कि वो मेरी बात को मानेंगे। हाँ, समझ गया। सर, मैं सेमिनरी बोर्ड के सामने एक्सेप्शन की डिमांड रखना चाहता हूँ। एक्सेप्शन? हाँ, ताकि किताब में रुकावट ना हो। डॉक्टर, मैं पॉलिसी नहीं बदल सकता। ऐसे काम सबकी सहमति से होने आप चाहिए। सही कह रहे हैं सर, लेकिन एक आदमी की वजह से किताब की प्रिंटिंग रुकी हुई देखो, है। हो सकता है आपको एंडोर्समेंट ना मिले और सेमिनरी का सपोर्ट भी ना मिले, पर आपका काम व्यर्थ नहीं जाएगा। सर, सेमिनरी के इंडोर्समेंट के बिना किताब पब्लिश नहीं हो सकती, और मैं नहीं चाहता कि आप सबके इंडोर्समेंट के बिना बुक पब्लिश हो। आई अप्रिशिएट योर फीलिंग्स। सर, मुझे लगता है नॉरिस बीमार थे, इसीलिए शायद वो समझ नहीं पा रहे। डॉक्टर कार्लाइल, हाँ, ये हो सकता है सर। मैं अब आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। पर सर, आपने तो कहा। थैंक यू सर। क्या ऐसा हो सकता है? हाँ, बिल्कुल हो सकता है। मुझे रात को ही पता चला। 75% बोर्ड मेंबर्स के वोट अगर एक साथ हो तो किसी भी पॉलिसी को बदला जा सकता है। वाह, तो हम रूल बदल सकते हैं। ऐसे तो सेमिनरी का एंडोर्समेंट मुझे मिल जाएगा। कम से कम ट्राई तो कर ही सकते हैं। लगता है मामला सुलझ गया। लेकिन नॉरिस क्या सोचेगा इस बारे में? देखो रसल, हम नॉरिस के खिलाफ कुछ नहीं कर रहे, पर ये जो पॉलिसी है, मैं भी इसके खिलाफ बहुत पहले से ही था। मुझे लगता है सेमिनरी में प्रिंटिंग डॉक्यूमेंट्स पर सबकी राय एक जैसी नहीं हो सकती है। और मुझे लगता है कि हमारी सेमिनरी में प्रिंटिंग डॉक्यूमेंट्स की हर छोटी छोटी बात पर सबकी राय एक जैसी नहीं हो सकती। और जैसा आपको पता ही है कि बोर्ड मेंबर्स के 75% लोगों की सहमति से हम किसी भी तरह के रूल को बदल सकते हैं। और इसी वजह से मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर डॉक्टर एंडरसन इस बात से सहमत नहीं है तो उनका वोट सेमिनरी के काम में रुकावट क्यों बने। वैसे मैं दोस्त को नाराज तो नहीं करना चाहता। डॉक्टर कार्लाइल, क्या सच में आप ये करना चाहते हो? यस सर। और इस पूरे मामले में मैंने दूसरे प्रोफेसर से भी बात की है। और वो कौन है? मैं नाम नहीं बताना चाहूंगा सर। तो ठीक है, तो अगले हफ्ते मैं एक मीटिंग प्लान करता हूँ। थैंक यू सर। पर मैं अभी भी चाहता हूँ एक आखिरी बार आप कोशिश करो डॉक्टर एंडरसन से मिलने की। यस सर, मैं उससे बात करूंगा। तुम परेशान लग रहे हो। तुम बात करके तो देखो, क्या बोर्ड की पॉलिसी चेंज नहीं हो सकती? तब तक शायद बहुत देर हो जाएगी। पब्लिशर बुक पब्लिश करना चाहता है और वो एंडोर्समेंट मांग रहे हैं मुझसे। अगर ये एंडोर्समेंट नहीं मिला तो मेरी बुक कभी पब्लिश नहीं हो पाएगी। जाओ और तुम नॉरिस से बात कर लो। मुझे यकीन है कुछ ना कुछ तो हल निकल ही जाएगा। नहीं, मुझे नहीं लगता। रसल, तुमने डीन से प्रॉमिस किया है। रसल, मुझे बहुत अच्छा लगा तुम आ गए। नॉरिस, पब्लिशर वेट कर रहा है बुक प्रिंट करने के लिए, और मुझे लगता है अब तक तुमने प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल लिया होगा। नॉरिस, देखो, जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ वो मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ, और तुम ये बात किसी को मत बताना, किसी को भी मत बताना। समझ गए ना मेरी बात?
वादा करता हूँ। किसी को पता नहीं चलना चाहिए। हाँ बिल्कुल। मुझे अफसोस है कि तुम मेरे पिता से नहीं मिले रसल। वो परमेश्वर के सेवक और समर्पित व्यक्ति थे। हाँ, मैं जॉन एंडरसन को जानता हूँ। उनके आर्टिकल्स साइंस इन द बाइबल बहुत बढ़िया काम है, लेकिन मैं पता है वो बहुत बड़े साइंटिस्ट थे और उन्होंने बहुत बड़ी रिसर्च की थी। साइंटिस्ट? हाँ, और मेरे लिए ये रिसर्च किसी खजाने से कम नहीं है। नॉरिस प्लीज। मेरे पिता के मृत्यु के पहले उन्होंने बहुत बड़ी रिसर्च की, एक अद्भुत खोज जो कभी नहीं हुई, और ये प्रोजेक्ट कंप्लीट भी हुआ है। और अफसोस ये है कि प्रोजेक्ट टेस्ट करने से पहले वो चल बसे। अरे तुम मुझे ये सब क्यों बता रहे हो? और जो रिसर्च उन्होंने की वो ये है। खूबसूरत है ना? ये है क्या? ऐसा जो पहले कभी नहीं हुआ। हाँ, लेकिन है क्या? इट इज अ सिंगुलैरिटी क्रोनो डिस्प्लेसमेंट डिवाइस। एक बार फिर बताना। ये वैज्ञानिक भाषा है। ये एक टाइम मशीन है। ये मशीन एक व्यक्ति को किसी और टाइम में भेज सकती है। ट्रांसपोर्ट है पर्सन थ्रू टाइम, मतलब टाइम ट्रेवल? मजाक मत कर यार। ये मजाक नहीं है रसल। मुझे यही बात का अफसोस है कि मेरे पिता ने ये टाइम मशीन का एक्सपीरियंस नहीं ले पाए। तुम्हें क्या पता काम करेगा? हाँ, मैंने ट्राई किया है। तुमने टेस्ट किया? क्या तुमने टाइम ट्रेवल किया? हाँ, मैं 100 साल भविष्य में आगे जाकर वापिस आया हूँ। 100 साल आगे मतलब 20वीं सदी, 21वीं सदी? हाँ करेक्ट। तुम जोक ऑफ द ईयर। पर ये सच्चाई है रसल। नॉरिस, टाइम ट्रेवल इम्पॉसिबल है। माफ करना यार, बुखार तुम्हारे दिमाग में चढ़ गया है। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। मेरे दोस्त, टाइम ट्रैवल पॉसिबल है। और इसे प्रूव कैसे करोगे? मैंने भविष्य से कुछ चीज़ें लाने की कोशिश तो की थी, पर यह मशीन मुझे वो चीज़ें यहाँ पर लाने नहीं दे रही है। और ऐसा क्यों? इसका कारण भी मुझे पता है। हमारी दुनिया में वो चीज़ें अभी तक बनी नहीं है। 1950 का कॉइन 1890 में लाना इम्पॉसिबल है, क्योंकि अभी तक वो बना ही नहीं है। दम तो है बात में। जो अभी तक बना ही नहीं वो आएगा कैसे? समझ गया। और इसीलिए मैंने तुम्हारे लिए एक जर्नी प्लान की है। मतलब तुम चाहते हो मैं जाऊं? हाँ, भविष्य में। बहुत हुआ यार। रसल, तुम्हें खुद मॉरल टीचिंग का भविष्य क्या होगा वो देखना चाहिए। तुम खुद देखोगे तो जान लोगे क्या होगा जब हम परमेश्वर के अधिकार को जीवन से हटा दें। तुम वास्तविकता से बहुत दूर हो नॉरिस। ये सब बकवास है। तुम्हें परिवार और क्लासेस की चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम कल शाम को निकलोगे और कुछ ही पलों में भविष्य में कुछ दिन बिताकर वापस लौट आओगे। टाइम ट्रैवल करना इम्पॉसिबल है नॉरिस, और मुझे तुम्हारी ये मनगढ़ंत कहानी नहीं सुननी चाहिए नॉरिस। और अब मुझे इसके लिए माफ करना दोस्त। रसल, तुम्हें मेरी बात सुननी चाहिए। अरे पॉसिबल नहीं है, मुझे और बहस नहीं अरे करनी। ये मुमकिन है। गॉड्स नाइट नॉरिस। रसल प्लीज। गॉड्स नाइट। मेरी बात सुनो रसल, तुम्हें खुद भविष्य में जाके सच का पता लगाना चाहिए। स्टूडेंट्स, हमेशा याद रखो, साइंस और जितनी भी रिसर्च है बाइबल में लिखे वचनों को सत्य नहीं बनाते, क्योंकि वचन ही सत्य है। उसे कोई प्रमाण की जरूरत नहीं है। साइंस वचन को सपोर्ट करता है क्योंकि साइंस सच की खोज करता है, क्योंकि हम जानते हैं वचन सच्चा है। एक साइंटिस्ट के लिए मेरी सलाह है कि वो रिसर्च परमेश्वर के वचन के साथ मिलकर करे, अगर वो एक अच्छा साइंटिस्ट बनना चाहता है तो। कल हम यीशु मसीह पर बात करेंगे, मत्ती की पुस्तक उसके 4थे अध्याय से। क्लास डिसमिस। Amen. afternoon, sir. हेलो। Bye bye, sir. Good afternoon, sir. Bye, sir. नॉरिस, तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम्हें तो आराम करना चाहिए। मैं तुम्हें याद दिलाना चाहता हूँ कि आज शाम को तुम मेरे घर पे आ रहे हो। सब तैयार है, तुम 8 बजे जाओगे। 8 बजे? हाँ, भविष्य में। माय जर्नी। हाँ। तुम अब भी इस बात पर अड़े हो?
इस बेतुकी बात ने मुझे आधी रात तक सोने नहीं दिया। लगता तुम्हें अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है। जरा सोचो कैसे कर सकता हूँ यार। मैं चाहता हूं कि तुम इस सच्चाई की खोज करो। तुम बात क्या कर रहे हो? ये पॉसिबल ही नहीं है टाइम ट्रेवल करना। जाग जाओ नॉरिस, मैं इस बारे में और बात नहीं करना चाहता। रसल, इस बात पे हम हमेशा असहमत नहीं रह सकते। और तुम भी ये टाइम ट्रेवल के ख्याल से बाहर निकलो। तुम्हारे यात्रा से सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं यार, शाम को मेरे घर जरूर आना 8 बजे। मैं नहीं आऊंगा। याद रखना, 8 बजे। गुड्स मॉर्निंग डॉक्टर कार्ला है। मैंने और 2 प्रोफेसर से बात की इस पॉलिसी के बारे में, और वो भी चाहते हैं कि पॉलिसी बदलनी चाहिए। थैंक यू, पर बहुत देर हो गई है। तो फिर मुझे अभी भी प्रिंटर का टेलीग्राम मिला है। वो एंडोर्समेंट मांग रहे हैं ताकि बुक प्रिंट हो सके। बुक प्रिंटिंग के लिए तैयार है। और मैंने डीन से भी बात की। उन्होंने कहा 2 वीक तक हम मीटिंग नहीं रख सकते क्योंकि हमारे एक बोर्ड मेंबर अभी शहर में नहीं है। ये तो नहीं होना चाहिए था। समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। अरे तुम उनसे प्रिंटिंग डिले करने को बोल सकते हो जब तक मीटिंग नहीं होती। हाँ, कोशिश करता हूँ। देखो अभी एक ही रास्ता बचा है, नॉरिस से बात करो। मुझे लगता है नॉरिस ठीक नहीं है और शायद वो मेरी मदद भी नहीं करेगा। वो हमारा दोस्त है, हमारे उससे कोई दुश्मनी नहीं है। तुम समझ गए ना? और तुम भी ये टाइम ट्रेवल के ख्याल से बाहर निकलो। मैंने तुम्हारी जर्नी ऐसे प्लान की है कि तुम शनिवार को यहाँ से निकलोगे और बुधवार को शाम को वापस यहाँ पे आओगे, और इस तरह से तुम भविष्य में 4 दिन रह पाओगे और तुम लॉस एंजलिस के उस जगह पर पहुंचोगे जहां पर मैं पहुंचा था। नॉरिस, मैं ये कहना याद चाहता रखो, हूं कि तुम्हें तुम उसी स्थान पर आना है बुधवार की रात 9 बजे। नॉरिस प्लीज मेरी बात समझो तुम। ये टाइमिंग सेटिंग्स है। जब बुधवार को रात को 9 बजेंगे तो ये ट्रांसपोर्टर्स को एक्टिव करके तुम्हें ले आएगा। ऐसे मैंने अकेले नहीं ट्रैवल किया है। डॉक्टर एंडरसन, मेरी रसल, याद रखना, किसी को मत बताना तुम कहां से आए हो। इससे परेशानियां बढ़ जाएंगी। और खुद के बारे में खोजबीन भी मत करना। हमारे लिए जानना अच्छा नहीं है। हमारे जानने के लिए नहीं है? अरे मैं कह रहा हूँ अभी ये बकवास बंद करो और हमारे बीच के मसले बैठ के सॉल्व कर लेते हैं। रसल, इस यात्रा से हमारे बीच के सारे मसले सॉल्व हो जाएंगे। हाँ, ये लो, इसे रख लो। अब ये क्या है? सिक्के। सिक्के? हाँ, तुम्हें पैसों की जरूरत पड़ेगी खाने और कपड़ों के लिए और होटल के लिए भी। तुम इन कॉइन्स को बेचकर वहां के पैसे ले सकते हो। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है उस दुनिया में इनकी क्या कीमत है। बस इतना जान लो, तुम्हारे लिए ये कॉइन्स वहां पर बहुत पैसा होगा। क्या सच में? तुम मुझ पर भरोसा रखो रसल। तुम अपनी आंखों से खुद देखना कि मॉरल टीचिंग का आने वाली दुनिया में क्या परिणाम होता है। और अब वहीं पे खड़े रहना। नॉरिस, तुम्हारी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि ये मशीन सूरज की रोशनी से पावर लेती है। ये सारी एनर्जी को एक बॉटल में इकट्ठा कर कर वो ट्रांसपोर्टर में कन्वर्ट करती है। ये चीज़ें बहुत कॉम्प्लेक्स है, लेकिन अभी अपने पास टाइम नहीं है ये डिस्कस करने में। और अब तुम्हारी जर्नी शुरू होने वाली नॉरिस से है। बचकानी हरकत बहुत हो गई। मैं भी तुम्हारे साथ चल सकता था, लेकिन मैं अभी भी इस बात पे काम कर रहा हूँ कि 2 ट्रैवलर्स को एक साथ कैसे भेजा जा सकता है। लेकिन मैं बताऊं कि मैं कोशिश करता रहूंगा। मैं और नहीं रुकने वाला यहाँ पे। हाँ मेरे दोस्त, तुम जा रहे हो। अभी देखो। रसल, एक और जरूरी बात। जब मैं भविष्य में था तभी एक क्रिश्चियन लेडी ने मुझे मेरी मदद की थी, जो कि यूनिवर्सिटी में एक लाइब्रेरियन है और उनका नाम मिशेल बेन है। वो जानती है कि मैं कौन हूँ, लेकिन कहाँ से आया हूँ ये नहीं। उनसे बात करने की कोशिश करना। मिशेल बेन।
रात 9 बजे, बिल्कुल लेट मत होना। नरेश, नरेश, नरेश। October 21, 2000। ये कैसे हो सकता है? तो ये पुराने सिक्के आपको कहाँ से मिले? मेरे एक साथी ने दिए मुझे। अच्छी कंडीशन में है। क्या सच में? देखने में तो ये नए है। क्लेयर, एक मिनट इधर आना। मुझे माफ करना, मैं आपको बस इतना ही दे सकता हूँ मिस्टर रसल। रसल। क्या ये ठीक होगा? लगता है कुछ गलती हुई है। इतना पैसा? यस। हाँ, बस यही। वेरी काइंड ऑफ यू सर। ठीक है, तो फिर मैं पेपर वर्क कर लेता हूँ और फिर आप जा सकते हैं। Thank you, sir. And thank you for treating me for such a fair and Christian manner. हाँ। तो मिस्टर कार्लाइल, ये है आपका रूम। Thank you. ये है चाबी सर। चाबी? आई थिंक आपको ये बहुत अच्छा लगेगा सर। वाह, बहुत सुंदर है। थैंक यू। सर, आप इस टीवी पे 150 से ज्यादा चैनल्स देख सकते हैं और बहुत मजा आएगा। टीवी? और इस टीवी पे आप 150 रेडियो स्टेशन भी सुन सकते हैं। सब डिजिटल है। डिजिटल? और इस फोन पे आप 9 प्रेस करके रिसेप्शन से कुछ भी मंगवा सकते हैं। फोन? और इस टीवी को चलाने के लिए आपको जरूरत होगी इस रिमोट की। रिमोट? क्या आप ठीक है सर? यस, ठीक हूँ मैं। ठीक है, तो क्या मैं आपके लिए कुछ और कर सकता हूँ सर? और कुछ नहीं, बहुत हो गया। थैंक यू वेरी मच। तो सब कुछ ठीक है ना? सब अच्छा है। थैंक यू वेरी मच। क्योंकि अगर आपको कुछ चाहिए तो ओह, आई एम सॉरी। थैंक यू वेरी मच। आपने बहुत मदद की। आप बहुत अच्छे हैं। थैंक यू। लगता है लंबा सफर किया है आपने। हाँ, ऐसा कह सकते हैं। जेट लैग सबको थका देता है। एंजॉय योर स्टे। जेट लैग?
एक्सक्यूज मी सर, ये आपके सर पे क्या लगा हुआ है? ये हाँ, अरे रेडियो है, पहले कभी देखा नहीं क्या? क्या कोई इस पे बातचीत कर रहा है आपसे? 6 बॉल पर 8 रन। 6 बॉल पर 8 रन? हाँ, मैच, क्रिकेट मैच। क्या चाहिए? मैं आपको अपना परिचय देता हूँ। मैं हूँ डॉक्टर रसल कार्लाय। और आपका नाम क्या है? एडी। एडी? एडी मार्टिनेस। मिलकर अच्छा लगा मिस्टर मार्टिनेस। क्या चाहिए? खुले पैसे? खुले पैसे? अरे वॉशिंग मशीन के लिए। नहीं, एक्चुअली मैं आपसे चर्च के बारे में पूछना चाह रहा था कि आसपास कोई ऐसा चर्च जहाँ पर मैं आराधना करने के लिए कल सुबह जा सकूँ। चर्च? हाँ हाँ, कल सुबह के चर्च के लिए सुबह। तो इसमें ढूंढ लो। लेट यू फिंगर टू द वॉकिंग। लेट योर फिंगर्स डू द वॉकिंग? माफ करना, मुझे समझ नहीं आया। ये येलो पेजेस हैं, A to Z जो भी चाहिए ढूंढ लो। ओह माय, क्या मैं पूछ सकता हूँ आप चर्च जाते हैं? मुझे टाइम नहीं मिलता चर्च जाने का। क्या परमेश्वर के लिए टाइम नहीं है? हम सबको विश्वास, योग्यता और प्रोत्साहन की जरूरत होती है। मेरे बारे में किसी से भी पूछ लो, मैं बहुत बढ़िया आदमी हूँ। हाँ, मुझे विश्वास है। हम सबको एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करना चाहिए। अगर कोई लोकल फेलोशिप के साथ संगति करने में फेल हो जाता है तो उसके लिए जिंदगी जीना मुश्किल हो जाता है। आप है कौन? क्या आप पास्टर हो? नहीं, मैं बाइबल सेमिनरी में प्रोफेसर हूँ। अच्छा होगा अगर हम दोनों सुबह चर्च चलें तो। देखो, मैंने पहले ही बताया मेरे पास चर्च के लिए टाइम नहीं है, मुझे यहाँ काम करना है। कल रविवार को? पर ये तो आराम का दिन है जिस दिन हम आराधना करते हैं दोस्तों और परिवार के साथ मिलकर। चुप, लास्ट ओवर है। कम ऑन कपिल, छक्का लगा दे। छक्का लगा दे? यस! आपसे मिलकर भी अच्छा लगा सैम। ये बहुत खूबसूरत चर्च लग रहा है। मेरी सोच से बढ़कर अलग डिजाइन है। बहुत सुंदर है, ज्यादा पुराना नहीं है। पहली बार आए हैं? हाँ हाँ जी, हाँ जी। ये अच्छा चर्च है, आपको अच्छा लगेगा। हमारे यहाँ बहुत सारे प्रोग्राम चलते रहते हैं। एक्टिविटीज? कुछ ना कुछ तो चलता ही रहता है। जैसे कि कल हम कुछ लोग मूवी देखने जा रहे हैं। मूवी? माफ कीजिए, मैं समझ नहीं पाया। हर सोमवार जाते हैं, कोई भी आ सकता है। आप क्यों नहीं चलते हैं? ऐसे आप नए लोगों से मिल सकते हो। हाँ जरूर, थैंक यू मुझे इनवाइट करने के लिए। आप सबके साथ मुझे अच्छा लगेगा। बढ़िया, कल शाम को चर्च गेट पे मिलते हैं 6:30 बजे। चर्च बस से जाएंगे। वैन? बढ़िया, मिलते हैं। ट्यूसडे नाइट को हम विजिटिंग को जाते हैं। विजिटिंग्स? हर ट्यूसडे को हम उन लोगों के घर जाते हैं जो चर्च आना चाहते हैं। ज्यादा लोग तो नहीं आते, लेकिन सबको तो बुलाहट नहीं है ना। ओह अच्छा। और बुधवार को अलग प्रार्थना सभा होती है। खाना ठीक है। इस सप्ताह हमारी प्लानिंग मीटिंग है नई बिल्डिंग के लिए। और फ्राइडे नाइट को तो फुटबॉल मैच है, मैं बिजी हूँ। हाँ, बहुत बिजी मुझे दिख रहा है। वाह, थैंक यू, आपने बहुत मदद की। नो प्रॉब्लम, कल मिलते हैं। हाँ जरूर, मैं प्लान करूँगा। परमेश्वर का वचन हमारे लिए ज्योति, मार्ग और सत्य है। बाइबल कहती है कि परमेश्वर का वचन शिक्षा देने और सिद्धांत समझाने और सुधार करने के लिए काफी है। आप बाइबल पर मन, दिल और पूरे आत्मा से भरोसा कर सकते हो। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। एक्सक्यूज मी मैडम, आपके पास ये क्या है? ये हॉट डॉग है। सर, मैं ट्राई करना चाहूंगा हॉट डॉग। और उसके साथ क्या दूँ? क्या? और कुछ लगा के दूँ क्या? क्या मैं चूज कर सकता हूँ? वो क्या है?
ओके ठीक है ये सोडा चाहिए क्या? सोडा पीने के लिए? चाय चाय? ए बच्चे, अरे बच्चे, अरे बच्चे, अरे बच्चे, बच्चे, तुमने मेरा हॉट डॉग चोरी किया। तुमने ऐसा क्यों किया? मैं तो बस खेल रही थी सर। तुम चाहो तो मुझसे मांग सकती थी और मैं तुम्हें खरीद के दे सकता था, लेकिन ये गलत है। ये लो तुम्हारा कुत्ता। ये तुमने अच्छा काम नहीं किया बेटा। बड़ों का आदर करना जरूरी है, तुम्हें रेस्पेक्ट से बात करनी चाहिए। मैं तो बस यहाँ खेल रही थी, उसमें क्या हुआ? तुमने चोरी की है बेटा। तुम्हें पता है ना चोरी करना पाप है। किसने कहा? परमेश्वर ने कहा है। हाय, क्या मदद कर सकता हूँ आपकी? Are you the proprietor of this establishment? प्रोप्राइटर मतलब मालिक? नहीं, वो मेरे डैडी है, यहाँ नहीं है। बताइए, मैं कुछ कर सकता हूँ? डिस्प्ले में जो ड्रेस लगा हुआ है उसके बारे में मुझे कुछ बात करनी है। वेल, मुझे नहीं लगता ये आप पे अच्छी लगेगी। क्या क्या मतलब है आपका? अरे ये तो बस मजाक था। ओके ओके, अब मुझे समझ आया। ये ड्रेस आपको पसंद आई है और आपके वाइफ के लिए आप कुछ डिस्काउंट मांगना चाह रहे हैं। आपके लिए स्पेशल डिस्काउंट दूंगा। मैं उस ड्रेस को खरीदना नहीं चाहता सर। क्या? मुझे पता नहीं आप इसके बारे में क्या सोचेंगे, लेकिन जो ड्रेस आपने लगा रखा है उसको देखकर लोगों के मन में पाप उत्पन्न होगा। क्या इससे पाप होगा? हाँ, सेक्सुअल फैशन, जो कि खासतौर से जवान बच्चों के लिए। हमें समाज की भलाई के बारे में सोचना होगा, खासतौर से हम उनके सामने चीजें कैसे डिस्प्ले करते हैं। सर, मैं आपकी भावनाओं को समझता हूँ और इस बारे में मैं ज़रूर अपने डैडी से बात करूँगा। पर सच बताऊँ, पहली बार ऐसी कंप्लेंट हमारे पास आई है। हमारे कस्टमर्स, उनको ऐसी ड्रेस से कोई दिक्कत नहीं है। ओके? हेलो अगेन। Hey preacher, you got new threads, huh? थ्रेड्स? हाँ, नए कपड़े, रैग्स रोक हाँ पाक। हाँ, मैं देख रहा हूँ कि अभी भी तुम ये डिवाइस यूज कर रहे हो। हाँ हाँ, मैच मुझे बहुत पसंद है। कल हम जीते थे। सुनो, मैं सोच रहा था, आपका नाम एडवर्ड? ओ नहीं 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 नहीं, मैं एडी, यू नो, एडी एडी एडी। ओके, फिर एडी, एक्चुअली मैं बताना चाहता था कि चर्च जाना हर संडे कितना ज़रूरी होता है। हाँ, मैं भी चर्च जाता हूँ, क्रिसमस और ईस्टर। हाँ, लेकिन आत्मिक जीवन के लिए साल में 2 बार से ज़्यादा चर्च जाना ज़रूरी है। क्या बताऊँ, कम से कम मैं स्लैमर तो कभी नहीं गया। स्लैमर? हाँ, ससुराल, जेल, क्लिंग क्लिंग। ओह, मुझे लगा मेरी इंग्लिश खराब है। पर एडी, हमें एक अच्छे आत्मिक जीवन के लिए लगातार बाइबल स्टडी और एक अच्छी आत्मिक संगति में जाना चाहिए। ये क्या बात है, मोहिंदर आया, सबके छक्के छुड़ा दे, छक्के चक दे फट्टे। एडी, तुम सुन नहीं रहे हो, मैं तुम्हारे स्पिरिचुअल लाइफ की बात कर रहा हूँ। प्रीचर, मैं आपका रिस्पेक्ट करता हूँ। मैं एंजल नहीं हूँ, कभी धोखा नहीं दिया, झूठ नहीं बोला और किसी को मारा भी नहीं। दूसरों से पूछ लो, एडी मार्टिनस इज अ गुड गाय।
हाँ, ये सब जरूरी है एडी, लेकिन इससे भी ज्यादा आत्मिक जीवन पर ध्यान देना जरूरी है। ये लगा छक्का, क्या बात है। तो मिलते रहना प्रीचर, गुड लक। मिस्टर एंडरसन कैसे हैं? मैं उनसे काफ़ी समय से मिली नहीं। वेरी वेल, थैंक यू। वेल, मैं ये सोच रहा था कि आप मेरे दोस्त से कैसे मिले। ओह हाँ, वो एक दिन आए और वाओ, करीब 6 महीने पहले वो कुछ रिसर्च कर रहे थे और मैंने उन्हें कुछ मटेरियल ढूंढने में मदद की। तब बहुत बात हुई। वेरी नाइस मैन। वो बाइबल प्रोफेसर है, आप तो जानते हैं। जी हाँ, मैं भी एक प्रोफेसर हूँ, हम दोनों साथ काम करते हैं। ओह, बताइए उनकी रिसर्च कैसे चल रही है? सॉरी? उनकी रिसर्च, वो कह रहे थे कि वो एक साइंस एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, इसलिए मुझे कुछ ज़्यादा बताया नहीं। हाँ, वो एक्सपेरिमेंट अभी भी वो उस पर बहुत मेहनत कर रहे हैं और बहुत कोशिश कर रहे हैं। कई सारी चीज़ें चल रही हैं। वेल, वो बिब्लिकल मैटर्स में बहुत इंटरेस्टेड थे। मैं भी क्रिश्चियन हूँ। लोगों की आत्मिक ज़िंदगी के बारे में उनके पास बहुत सवाल थे, इसलिए जो मदद कर सकती थी मैंने की। हाँ, नॉरिस की तरह मैं भी ये सब जानना चाहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैं कल एक बड़े चर्च में गया था जो मेन रोड पर है। हाँ, जानती हूँ उस चर्च को। आशा करता हूँ आपको बुरा नहीं लगेगा, लेकिन मेरे अनुभव से जो सभा में मैंने देखा, सब लोग बोर हो रहे थे आराधना में, परमेश्वर के वचन में, सारे कामों में, जबकि वचन की शिक्षा तो सही थी। वेल, मैं आपकी बात समझ सकती हूँ। पर्सनली मुझे भी लगता है चर्च का समय बहुत खराब चल रहा है। ज़्यादातर हम पर्सनल बातों को ही प्रायोरिटी दे रहे हैं। Sorry to interrupt you, Michelle. You have a call from state office. थैंक्स। सॉरी मिस्टर कालाय, मैं और बात करना चाहूँगी पर मुझे एक और लेना पड़ेगा। क्या कल आप 1 बजे लंच टाइम पे आ सकते हैं? तब हम बात करेंगे। थैंक यू। जी ज़रूर, थैंक यू। गुड। क्या मैं कुछ पूछ सकता हूँ? मेरी सेक्रेटरी? सेक्रेटरी। ओके, गुड नाइट सर। हेलो सर, क्या आप मुझे कोई खाने की अच्छी जगह बता सकते हैं? क्या खाना? क्या खाना है? बर्गर खाना है? बर्गर? वो सड़क के कोने पे मिलेगा, 24 घंटे चलता है। ओह, मैं ट्राई करना चाहूँगा। यू नो 50s डाइनिंग, वही पुराने वाला। 50s डाइनिंग? वही सब पुराने आइटम्स, बर्गर, शेक, फ्राइज। आई एम सॉरी, मैंने कभी सुना नहीं। 50s डाइनिंग नहीं देखा? कहाँ थे तुम? क्या तुम अभी अभी कब्र से बाहर आए हो? वेल, सच तो कुछ ऐसा ही है, लेकिन ओह बेबी, वाह, मेरी छुट्टी होने वाली, तुम मुझे बाद में मिल माफ सकते करना हो? सर, आपको उस महिला से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। आपकी वाइफ क्या कहेगी? वाइफ? आई एम नॉट मैरिड एनीमोर। एनीमोर? क्या उनका देहांत हो गया है? देहांत? तुम्हारा मतलब मर गई? मर जाती तो अच्छा होता, 2 महीने का खर्चा नहीं देना पड़ता। हमारा तलाक हो गया। डिवोर्स? ओह, आई एम वेरी सॉरी। सॉरी? मैं तो खुश हूँ। पता है, खर्चे के लिए वो मेरी जान ले लेती है। लोगों को क्या पता है मेरे साथ क्या चल रहा है। हमेशा कुछ ना कुछ चलता रहता था, ये वो। लेकिन प्रभु डिवोर्स से नफरत करता है। हे, मुझे दोषी मत ठहराओ, ठीक है? पता है 2 में से एक शादी टूट जाती है। मैं अकेला नहीं है जिसने डिवोर्स लिया है। मैंने कुछ किया ही नहीं, सारी गलती उसी की थी। 2 में से एक शादी का डिवोर्स हो रहा है? दिस इज 50%। काय पाहिजे? गुड इवनिंग मैम। क्या चाहिए? वेल, मुझे लगता है कि ये ठीक रहेगा। नंबर 2 आई गेस। नंबर 2। और कुछ चाहिए? कुछ पीने को चाहिए क्या? चाय? चाय।
चिंता मत कर, मैं हूँ ना तेरे साथ। सच में मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। तू मुझ पे भरोसा करती है ना, मैं तेरे साथ हूँ। थैंक यू सो मच। सच बताऊँ, तुझे लास्ट वीक की पार्टी में आना चाहिए था। अरे यार, मेरे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। हाँ पता है, और इससे ज़्यादा बुरा क्या हो सकता है। मम्मी पापा ने शराब पीते हुए पकड़ लिया तो मार डालेंगे। छोड़ ना, मेरे घर आके रह ले। तुम्हारे पेरेंट्स कुछ नहीं बोलेंगे? उनको तो मैं कुछ पता ही नहीं चलने दूंगी, मैं देख लूंगी, तू छोड़। अरे चिंता मत कर, मैं हूँ ना तेरे साथ। मुझे तो बहुत डर लगता है। तू मुझ पर भरोसा कर, हम दोनों मिलके बहुत मस्ती करेंगे, ठीक है ना? अच्छा तो दारू कौन लाएगा? टॉमी, माय बॉयफ्रेंड। यंग लेडीज, मुझे माफ करना आपकी बातें सुनने के लिए, लेकिन आपकी बातें सुनकर मैं शॉक हो गया हूँ। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि आप लोग अपने माता पिता को ऐसे धोखा देते हैं। आप क्यों हमारे बीच में बोल रहे हो? क्योंकि आप अल्कोहल पीने की बात कर रहे हो, जो आपकी उम्र के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। हमारे बीच में क्यों बोल रहे हो? क्या आप हमारे पेरेंट्स हो? नहीं, बिल्कुल नहीं, पर मैं कोई हूँ जिसे वाकई में आपकी भलाई की चिंता है, और आपसे उम्र में भी बड़ा हूँ। हमेशा खुद के साथ ईमानदारी और सच्चाई रखनी चाहिए। बहुत हुआ। सुनो, तुम्हें पता है मैं बहुत परेशान हो गई हूँ उन लोगों से जो मुझे बताते हैं क्या करना है और क्या नहीं। हम किसी को नुकसान नहीं पहुँचा रहे हो, सो व्हाई डोंट यू गो एंड चिल आउट। चलो चलते हैं। देखना, तुम्हें भुगतना पड़ेगा। चिल आउट। वेयर इज माई टी? स्टॉप द मूवी। ये मूवी बंद करो। मूवी में जो आदमी है वो परमेश्वर की निंदा कर रहा है। कुछ ना कुछ गलत हुआ है। ये मूवी बंद कर दो, क्योंकि ये घोर पाप है। थैंक यू। एक्सक्यूज मी। तुम्ही पण खा ना केक। मीठा? मिस्टर कार्लाइल, आप ठीक तो हो? मैं अभी भी समझ नहीं पा रहा हूँ कि एक मूवी में एक एक्टर परमेश्वर की निंदा कैसे कर सकता है। ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये सिर्फ एक पिक्चर है। पर क्या ये एक भयानक पाप नहीं है? ये एक मोरल पिक्चर है। अंत में वो आदमी अपनी बीवी के पास चला जाता है। हाँ, लेकिन वो यीशु मसीह के नाम की निंदा कर रहा था। देखो यार, दुनिया में इससे भी बुरी बुरी मूवीज है। तो अच्छा होगा मैं ऐसी किसी मूवी को देखने ना जाएं, क्योंकि ये बड़ा पाप है। इस आदमी के लिए तो पूरी फिल्म इंडस्ट्री में सिर्फ पाप ही पाप भरा हुआ है। मुझसे कुछ कहा? इनके बारे में मत सोचिए मिस्टर कार्लाइल। इनको लगता है ये कपिल शर्मा है। हाँ, वो मजाक कर रहे हैं। तो आप कहाँ से हैं? मैं यहीं का रहने वाला हूँ, लेकिन काफी लंबे समय से मैं इस जगह से दूर था। कहाँ से? ऐसी जगह है जो मैं आपको नहीं बता सकता। बस इतना बता दूं कि एक दूसरा टाइम जोन है। तो वापस आप यहाँ कैसे? एक्चुअली मैं एक एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ। तो आप साइंटिस्ट हो? नहीं, मैं कॉलेज में बाइबल प्रोफेसर हूँ। आई टीच साइंस एंड द बाइबल, ऑल्सो हिस्ट्री, ग्रेस बाइबल सेमिनरी में। ग्रेस बाइबल सेमिनरी? हाँ, ये सेमिनरी स्पेंसर और डाउनी स्ट्रीट के पास है। ग्रेस बाइबल सेमिनरी? मैंने कभी सुना नहीं इसके बारे में। हाँ, ऐना भी साइंस और केमिस्ट्री की टीचर है हाई स्कूल में।
Yes, I would love to have you in my class. हाँ थैंक यू, मेरे लिए मुश्किल होगा। Oh, you must. बच्चों को बहुत ही अच्छा लगेगा। मैं बस थोड़े ही समय के लिए यहाँ पर हूँ, इसलिए बाहर जाना मेरे लिए मुश्किल है। हम आपको पिकअप करने आ जाएंगे और आप आपके एक्सपेरिमेंट के बारे में भी बता सकते हो। लगता है नहीं हो पाएगा। बच्चों को अच्छा लगेगा। हाँ, किसी नए को सुनकर उन्हें अच्छा लगेगा। इसके बारे में तो बच्चों को तो बहुत अच्छा लगेगा। कुछ तो आप उन्हें बता ही सकते हो। मुझे इस आदमी में कुछ तो गड़बड़ लग रही है यार। क्या मतलब? जिस डाउन स्ट्रीट पे ये सेमिनरी की बात कर रहे हैं, वहाँ कोई सेमिनरी नहीं है, वहाँ एक बड़ा साइंस पार्क है। हाँ सही है, पर वो ऐसा क्यों बोल रहा है? मुझे नहीं पता, इस एक्सपेरिमेंट के बारे में तो पता करना पड़ेगा। एक काम करूं, कल तुम पुलिस स्टेशन में इसके बारे में कंप्यूटर पे पता करो, देखो क्या पता चलता है। सच तो पता लगा ही लेंगे। टॉम दिस साइड। अरे मुझे कुछ मजेदार मिला है कार्लाइल के बारे में। क्या वाकई में? मैंने ग्रेस बाइबल सेमिनरी को सर्च किया था। हाँ, जो उसने बताया था साइंस पार्क की बिल्डिंग के पास वाला ना। हाँ, उस जगह पे सेमिनरी तो थी, वो सही है। वो गली नंबर 51 में थी और रसल कार्लाइल उसमें प्रोफेसर थे। लेकिन एक प्रॉब्लम है, ये रसल कार्लाइल 36 में ही मर गए थे। 1936? हाँ 1936। यार ये कैसे हो सकता है? मुर्दा कैसे जिंदा हो सकता है? बात तो सही है। तुम्हारी वाइफ कार्ले को कितने बजे जाने वाली है पिक करने के लिए? करीब 10:30 बजे। देन पिक मी एट 10:20। क्या आपके एक्सपेरिमेंट के बारे में आप स्टूडेंट को कुछ बताएंगे? वेल मुझे माफ़ करना, इस बारे में बताना मुश्किल होगा। साइंटिस्ट को सब कुछ ऑब्जर्व करना पड़ता है, उसके बाद रिपोर्ट बनानी पड़ती है, उसके बाद जाकर पब्लिक को बताते हैं। अगर आपको मदद चाहिए तो मुझे स्कूल से छुट्टी लेने में खुशी होगी। वेल अभी तो नहीं, आपके ऑफर के लिए थैंक यू। क्या मैं पूछ सकता हूँ आपको जॉन एंडरसन के काम के बारे में पता है? जॉन एंडरसन? शायद कभी मैंने सुना नहीं। वो 1800 के अंत के समय में थे, बहुत होशियार। उन्होंने आर्ट ऑफ साइंस एक्सपेरिमेंटेशन पर बहुत अच्छी जानकारी पब्लिश की है। उनके बारे में कुछ ढूंढना पड़ेगा। जी जरूर ढूंढना, उनकी रिसर्च बहुत अच्छी है। पता है उनके काम की खासियत क्या है? उनका हर उदाहरण बाइबल से हुआ करता था। बच्चों याद रखो, अगर साइंस की कोई भी बात परमेश्वर के वचन के खिलाफ हो तो समझो साइंस की रिसर्च में ही कुछ गड़बड़ है। वचन कभी गलत नहीं होता। मिस्टर कार्लाइल, परमेश्वर का वचन भरोसे लायक है। मजेदार बात तो यह है कि साइंस ने जिन चीजों को आज खोजा है, बाइबल में सैकड़ों साल पहले लिख लिया गया था। ये फैक्ट हर बार 100% सत्य पाए गए। मिस्टर कार्लाइल, पवित्र बाइबल हमेशा भरोसेमंद साइंस बुक के जैसे है। मिस्टर कार्लाइल। यस मिस्टर कार्लाइल, ये पब्लिक स्कूल है, आप यहाँ पे धर्म के बारे में कुछ बात नहीं कर सकते। मैं धर्म के बारे में बात नहीं कर रहा, मैं बाइबल के प्रमाण के बारे में बात कर रहा था। यहाँ के कुछ नियम हैं, यहाँ पर बच्चों के साथ कोई धार्मिक बातें नहीं कर सकते। क्या हम अपने विश्वास के बारे में भी बात नहीं कर सकते? मेरी नौकरी जा सकती है। आपकी नौकरी? बिल्कुल नहीं, ये तो बहुत बुरा होगा। ठीक है फिर, आई एम सॉरी, ये यहीं पे रोकना पड़ा। मैं बच्चों को बताती हूँ आपको जाना पड़ा। थैंक यू फॉर कमिंग। इसके पास कुछ है ही नहीं। यहाँ भी कुछ नहीं है। ड्रॉर्स में भी कुछ नहीं है। हे रेक्स, ये देखना जरा। क्या बाइबल? पढ़ क्या लिखा है? देख यार, ये बात समझ नहीं आ रही। रसल के माँ बाप ने उसे तोहफा दिया है जून 23, 1865 में। 1865? और मैंने जैसे ही बाइबल की बात की, टीचर नाराज हो गई। टीचर ने कहा इसकी वजह से मेरी नौकरी तक जा सकती है।
वेल हमारा देश अभी ऐसा नहीं रहा जैसे हमारे बुजुर्गों ने बनाया, जिसकी नींव बाइबल पे आधारित थी। कई सालों से स्कूलों में बाइबल पढ़ने की अनुमति ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद हमने प्रार्थना करना ही बंद कर दिया है, करीब 1962 से। क्या बच्चे स्कूल में प्रार्थना नहीं कर सकते? विश्वास नहीं हो रहा। हम अब ऐसी सोसाइटी के पार्ट है जो बिना परमेश्वर और वचन के रहना चाहती है। ओह लॉर्ड, ये बहुत बुरा है। पता है, लोग अपने उद्धार के लिए अपने ही कर्मों पर निर्भर रहना चाहते हैं, जैसे कि ये स्वर्ग को कमा लेंगे, पर ये तो फ्री गिफ्ट है परमेश्वर का। ये अंतिम समय का चिन्ह है। सही कहा। कल शाम को मेरे साथ बहुत ही अजीब घटना घटी। मैं चर्च के ग्रुप के साथ मूवी देखने गया था। उस मूवी में एक व्यक्ति ने परमेश्वर की बहुत बड़ी निंदा की। अफसोस कि ऐसा हमेशा होता है। ओह हाँ, मुझे पता है, क्योंकि मैं भी फिल्म इंडस्ट्री से ही थी। क्या आप एक एक्ट्रेस थी मूवी में? एक्ट्रेस? नहीं नो, आई वाज अ बुकिंग एजेंट फॉर थिएटर चेन। उस समय मैं बहुत पैसा कमा रही थी, बहुत ज्यादा, पर मैं अंदर से बहुत टूटी हुई थी, खाली। और एक दिन मेरी एक पुरानी दोस्त मेरे ऑफिस आई, हम बात कर रहे थे और मैंने उसे सब बता दिया। और उसकी हालत भी कुछ मेरे जैसी ही थी। मसीह को जानने से पहले उसने यीशु को उद्धारकर्ता स्वीकार किया और पापों का अंगीकार किया। वो बहुत खुश थी और उसने कहा कि अब सच में मेरी जिंदगी में एक मकसद है, क्योंकि यीशु मेरे साथ है। कुछ तो उसमें था जो मुझे चाहिए था, शांति, आनंद। इसलिए मैंने बाइबल पढ़ना फिर से शुरू किया। मुझे आज भी वो संडे स्कूल की कहानियाँ याद आती है जब मैं बहुत छोटी थी। मैं हमेशा प्रभु पे विश्वास करती थी, पर मैं सब कुछ भूल गई कि यीशु मसीह कौन है, ये भी कि वो मेरे लिए मारा गया। ये अच्छा है कि प्रभु धीरज रखता है। मैंने यीशु को पाया और फिर मैंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। मुझे एक विश्वासी लड़का मिला, फिर शादी की, फिर इस लाइब्रेरी में काम करने आई 18 साल पहले। हमारी खुद की कोई औलाद नहीं है, पर यहाँ पर मेरा काम मेरी एक सच्ची सेवा है। यहाँ पर मुझे बहुत सारे मौके मिलते हैं गवाही बांटने के लिए। ब्रावो मिसेस बेन। नहीं मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैंने फिल्म इंडस्ट्री में काम किया है और मुझे पता है फिल्म इंडस्ट्री का सोसाइटी पे कितना इम्पैक्ट होता है। मैं जानती हूँ ये फिल्म सेक्युलर एंटरटेनमेंट शैतान का एक बड़ा हथियार है ताकि लोगों को गुमराह करे। वो हमें भटकाना अच्छे से जानता है। हत्या, झगड़े, शारीरिक वासनाएं, आप बस गिनते रहिए। पाप को हमने धीरे धीरे स्वीकार कर लिया है क्योंकि हम हमेशा उससे अपने आसपास देखते रहते हैं। हमारे लिए अब कोई बड़ी बात नहीं है ये। पर ये सब अलाउ क्यों किया गया? जितना हम सोचते हैं शैतान उससे भी ज्यादा चालाक है। वो भटकाने में माहिर है। जब फिल्म इंडस्ट्री शुरू हुई थी ना, तब उसमें मॉरल वैल्यूज पे ज्यादा ध्यान दिया जाता था। तब सेंसर बोर्ड ये देखता था कि फिल्म में क्या दिखाना और क्या नहीं दिखाना है, और फिल्म मेकर्स भी इस चीज पर बहुत ध्यान देते थे। और यही बात लोगों को समझ में नहीं आई कि शैतान ने अपनी सबसे बड़ी जीत हासिल कर ली। उसकी सबसे बड़ी जीत? पर कैसे? क्योंकि उसने यीशु मसीह और उसके सामर्थी नाम को निकाल दिया। लोग सृष्टि की बात करते हैं लेकिन सृष्टिकर्ता की नहीं। और फिर लोग शैतान के झूठ में ऐसे फंस गए कि उन्होंने सत्य को ही नज़रअंदाज कर दिया, क्योंकि उसमें सच्चे अधिकार की जगह ही नहीं थी। और इसी तरह जाने अनजाने में लोगों ने परमेश्वर की निंदा करना शुरू कर दी। ये मूवी मेकर प्रभु की ऐसी निंदा कैसे कर सकते हैं? क्या वो ये नहीं जानते कि प्रभु परमेश्वर ने उन्हें बनाया और हर एक सांस उसी की दी हुई है? मिस्टर कार्लाय, वचन में ऐसा लिखा है, परमेश्वर का भय बुद्धि का मूल है। अगर लोगों के दिल में परमेश्वर का आदर नहीं है तो क्या आशा रखें? एक्सक्यूज मी सर, विजिटिंग जाने वाले लोग यहीं इकट्ठे होंगे? हाँ बिल्कुल सही।
मतलब कि वो लोग जो कि शुभ समाचार सुनाने के लिए बाहर जाने वाले हैं, वो लोग? हाँ हाँ बिल्कुल, सब यही है। आप बैठिए। चलिए अब हम प्रार्थना करते हैं। यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे नाम हैं। माफ़ कीजिएगा, क्या यही वॉलंटियर्स हैं बस? हाँ, एक्चुअली आज तो बहुत हैं। आप भी आ सकते हैं। थैंक यू। ओके, यहाँ पे मेरे पास बहुत सारी पर्चियाँ हैं, आप लोग एक दूसरे के साथ बांट लें प्लीज़। बाकी सब कहाँ हैं? टॉम दिस साइड। आज देर तक? तुम भी तो ऑफिस में ही हो। दिस इज माई जॉब। अरे हाँ, मैं तुझे जानता हूँ। समझ नहीं आ रहा। कार्ला ने बाइबल कॉलेज में एक रिलीजियस बुक लिखी थी। ये साइंस और बाइबल पढ़ाता था। ये बुक बाइबल आधारित थी और उसका नाम टाइम चेंजर था। एक और आर्टिकल मिला है जिसमें दूसरे प्रोफेसर्स के भी नाम हैं, डॉक्टर वाइजमैन, डॉक्टर एंडरसन, डॉक्टर हेनरी। एक मिनट, डॉक्टर एंडरसन? हाँ, डॉक्टर नॉरिस एंडरसन। मुझे याद आ रहा है कार्ले ने मेरी वाइफ से एक बुक के बारे में बात करी थी जो सन 1800 में लिखी गई है। ये ऐसा क्यों कर रहा है? समझ नहीं आता ये आदमी प्रोफेसर कार्ले होने का नाटक क्यों कर रहा है। ये चल क्या रहा है यार? ये कार्ले कहाँ से आया और कुछ दिनों में कहाँ चला जाएगा? पता नहीं। क्या पुलिस स्टेशन बुला लूं? नहीं, मेरे दिमाग में एक आइडिया है। ओके, तो ये चर्च विजिटिंग कार्ड है और ये इस फैमिली ने भरा है। ये चर्च आना चाहते हैं, तो लगता है ये आसान होना चाहिए। बात मैं करूंगा, बस तुम देखना। तो क्या अंदर जाने से पहले प्रार्थना करें? नहीं, हमने तो चर्च में प्रार्थना की थी ना, यहाँ जरूरत नहीं है। चर्च में बहुत से प्रोग्राम होते हैं, हॉकी, फुटबॉल, खो खो, बहुत मजा आता है। आपको तो पता ही है, शरीर परमेश्वर का मंदिर है। सही बात है। हमारे चर्च में वॉलीबॉल टीम है, फुटबॉल टीम है और अच्छा। और इस समर में हम गोल्फ भी शुरू करने वाले जेरी, हैं। तुमको ये पसंद है? ओ, आप गोल्फ खेलते हैं? अरे ये गेम इनका फेवरेट बहुत है। बढ़िया। और हमारे पास बच्चों के भी काफी प्रोग्राम हैं। साल में 2 बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम्स होते हैं। मैं बताऊं आपको, बहुत मजा आने वाला है। विलियम बेटा, थोड़े आवाज कम कर दो प्लीज। थैंक यू। तो मैं आपको अभी बता रहा था, बच्चों के लिए भी काफ़ी प्रोग्राम्स हैं। जैसा कि मैं आपको बता रहा था, फुटबॉल है, क्रिकेट है, बैडमिंटन है, वॉलीबॉल है और भी विलियम, बहुत मैंने कहा आवाज कम करो। सॉरी। और मैं आपको बुधवार की मीटिंग के बारे में बताना तो भूल ही गया। वहाँ पर बहुत सी चीज़ें होती हैं, लोग आते हैं, गवाइयाँ होती हैं, वर्शिप टीम होती है, म्यूज़िक होता है, साउंड होता है और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं। लोग आते हैं, एंजॉय करते हैं और पास्टर बहुत मजाक करते हैं। हेलो विलियम। हाय। ओह लॉर्ड, ओह लॉर्ड, अरे ये लोग क्या कर रहे हैं? ये आप क्यों कर रहे हो सर? टीवी के सामने से हटो। मैं एक बच्चे को, यंग मैरिड कपल को किस करते हुए देखने नहीं दे सकता। कितनी गलत बात है ये। उनकी शादी नहीं हुई है, वो तो एक्टर है। ये तो टीवी शो है। नॉट मैरिड। अरे आप हट जाओ ना सामने से, मुझे टीवी देखना। क्या सब ठीक है कार्लाय? प्रभु, मुझे माफ कर। मैं गलत था। मैं गलत था। सॉरी यार, लेट हो गया। क्या हुआ? मैंने कार्लाय का पीछा किया। क्या अभी? 1 घंटे पहले उसके होटल के बाहर। तो फिर? मैंने पीछा किया लेकिन उसने देखा नहीं। तो क्या तुमने कुछ अजीब देखा? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो बाहर कुछ दुकानों में झांकता रहा। कुछ खरीदा उसने? हाँ, एक बुक क्रिश्चियन बुक स्टोर से, पता नहीं कौन सी। किसी से मिला हो, किसी से बात की हो? नहीं नहीं, किसी से नहीं। अरे ये आदमी ऐसे बिहेव कर रहा था जैसे इसने कभी कुछ देखा ही नहीं। छोटी चीजों को देखने में भी इतना समय लगा रहा है, पता नहीं क्या करने आया है।
पास्टर को सेट कर दिया? हाँ, आज शाम को इससे ही प्रचार करवाएंगे। गुड, इससे अंदर की बात बाहर आएगी। रेक्स, मुझे लगता है अब एक बार कोने में ले जाके बात कर ही लेनी चाहिए। हेलो अगेन, मैं मिसेस बेन से मिलने आया हूँ। आई एम सॉरी मिस्टर कार्लाइल, आज उनको अर्जेंटली सुबह स्टेट ऑफिस जाना पड़ा और वो शायद इस फ्राइडे तक नहीं आ पाएंगी। ओह, ओके। पर उन्होंने आपके लिए एक नोट छोड़ा है। मुझे आपसे मिलके अच्छा लगा और मेरी तरफ से नॉरिस को हाय कहना एंड हैव अ ब्लेस्ड जर्नी। और उन्होंने ब्रैकेट में लिखा है, जहाँ भी आप जा रहे हैं उन्होंने कहा आप समझ जाएंगे। हाँ, मैं समझ गया। प्लीज़ मिसेस बेन को मेरी तरफ से थैंक्स बोलना और ये भी बताना कि मुझे उनसे मिलकर बहुत अच्छा लगा और जो उन्होंने मुझे बताया वो बहुत काम का है। वो समझ जाएंगी। मैं बता दूंगी। थैंक यू, गुड डे। लर्न अबाउट द पास्ट, ये क्या है? ये हमारा माइक्रोफिश कंप्यूटर प्रोग्राम है। माइक्रोफिश? माइक्रोफिश, हाँ, ये कंप्यूटर का एक स्पेशल सॉफ्टवेयर है। इसमें हमने सारी शहर की हिस्ट्री, आर्टिकल्स और न्यूज़ स्कैन करके पोस्ट की है ताकि लोग हिस्ट्री देख सके। क्या मैं इसे देख सकता हूँ? माफ कीजिए, क्या ये पूछना गलत होगा कि कोई मेरी मदद करेगा इसमें? नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं बुलाती हूँ किसी को। ओके, ये देखो, ग्रेस बाइबल सेमिनरी, यही है ना? हाँ, यही है। ठीक है, सो यू स्क्रॉल डाउन टू आर्टिकल लाइक दिस। वाह, क्या बात है। क्या आपने पहले कभी ऐसा कुछ देखा नहीं? इट वर्क्स जस्ट लाइक अ कंप्यूटर। जस्ट लाइक अ कंप्यूटर, ऑफ कोर्स। राइट, ये है फैकल्टी, क्लिक ऑन इट। स्टॉप, वो तो डॉक्टर एंडरसन है, मैं इनको जानता हूँ। क्या मतलब इनको जानता हूँ? देखो यहाँ लिखा है इनका जन्म 1819 में हुआ था। इसका मतलब ये मर चुके हैं। मतलब उनके बारे में जानता हूँ। ब्रिलियंट बाइबल टीचर हैं ये। आई मीन थे। ठीक है, आपको जो भी कुछ ढूंढना है आप यहाँ पे टाइप करके सर्च कर सकते हैं। बस ऐसे ही सर्च करते रहो, सब मिल जाएगा। क्या कोई भी नाम? बिल्कुल, एक नाम तो है। थैंक यू सो मच फॉर योर हेल्प। ऑल राइट, कुछ और मदद चाहिए तो मुझे बुला लेना। थैंक यू। नहीं, ये मेरे जानने के लिए नहीं है। ओह मिस्टर कार्लाइल, आपसे कुछ बात करनी थी। बताइए, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? हमें आपके एक्सपेरिमेंट के बारे में कुछ पता चला है। क्या वाकई में? देखिए, रेक्स ने डिपार्टमेंट लेवल पे कुछ जांच पड़ताल की है। हाँ, छानबीन तो करनी पड़ती है। आप लोग मेरी जासूसी क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मुझे लगता है कि आपको नहीं पता कि मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ। तुम खुद क्यों नहीं बताते? क्योंकि अगर आपको मैं सब कुछ बता भी दूँ, आपको समझ नहीं आएगा। ओह कम ऑन कार्ले, मैं चाहता हूँ तुम अपना राज बता ही दो। मेरे यहाँ होने के पर्पस को बताने की मुझे अनुमति नहीं है, पर यह बता देना चाहता हूँ, मेरे यहाँ होने से किसी को कोई नुकसान नहीं होने वाला। हम तो पता लगा ही लेंगे कि क्या चल रहा है, और ये तुम जानते हो डॉक्टर। एक्सक्यूज मी जेंटलमैन। हे कार्लाइल, जून 23, 1865, इससे तुम्हारा कोई लेना देना है? और डॉक्टर वाइसमैन, डॉक्टर हेनरी और डॉक्टर एंडरसन, उनका क्या? क्या वो तुम्हारे दोस्त थे? कृपया अपना स्थान ग्रहण करें
थैंक यू वेरी मच। आप वेडनेसडे नाइट सर्विस के लिए सब लोग यहाँ आए और आप सबको देख के मुझे बहुत खुशी हुई। और जैसा कि आप जानते हैं, आज हम हमारे चर्च बिल्डिंग के प्रोजेक्ट के लिए बात करने वाले हैं। लेकिन आज उससे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ हमारे आज के खास मेहमान से। और ये एक सेमिनरी के प्रोफेसर हैं और वे बहुत दूर से आए हैं, इसलिए मैंने उनसे निवेदन किया कि आज शाम को वह हमारे साथ वचन शेयर करें और उसके बाद हम लोग बिल्डिंग के बारे में बात करेंगे। तो आइए हम स्वागत करते हैं डॉक्टर रसल कार्लाय। थैंक यू पास्टर एंड गॉड्स इवनिंग। कहना पड़ेगा कि मैं बहुत सरप्राइज था जब पास्टर ने आज शाम आपसे बात करने के लिए कहा। मुझे ये तो पता नहीं कि आज शाम को केवल मुझे ही मैसेज के लिए क्यों चुना गया, लेकिन पर मैं ये विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर ने ये मौका दिया है कि मैं आपको आज वो बता सकूं जो प्रभु ने मेरे दिल में दिया। दोस्तों, मैं बहुत समय से यहाँ से दूर था, वाकई में बहुत दूर। कहना तो ये चाहिए कि यहाँ से बिल्कुल ही अलग दूसरे कल्चर में। जिस कल्चर को मैं यहाँ देख रहा हूँ उससे काफ़ी सिंपल और आसान। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वहाँ पर प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ पर भी बहुत सी प्रॉब्लम है। हम सब जानते हैं कि हम पापी ही स्वभाव में जन्मे हैं। हम भेड़ों की तरह भटक गए हैं और अपने परमेश्वर से दूर हो गए। आमीन। फिर भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो लाइफस्टाइल मैं देख रहा हूँ यहाँ पर पिछले 2 दिनों में, मेरे लिए ये सब तो बहुत चौंकाने वाली बात है। दूसरे तिमुथियुस के 3 अध्याय में पौलुस हमें अंतिम दिनों की चेतावनी दे रहा है। 1 वचन से लेकर 5 तक वचन में लिखा है कि अंतिम दिनों में मनुष्य स्वार्थी होगा, घमंडी होगा, एक दूसरे का निरादर करने वाला होगा, अभिमानी और अपवित्र, प्रभु नहीं भोग विलास चाहने वाला होगा। और ये लिस्ट बहुत लंबी है, पर जो मैंने देखा, जिस राज्य और देश में हम रहते हैं, मुझे नूहा के दिनों को याद दिलाते हैं, जहाज बनने के पहले के। और लूत, सदोम और गमोरा भी। पाप का चेहरा आज भी उतना ही बड़ा लग रहा है जितना बड़ा उस समय था। सच में ये वही अंत के दिन हैं जिनके बारे में पौलुस ने बात की है, और लगता है यही वो प्रभु के आगमन का समय है अभी। दोस्तों, प्लीज मुझे गलत मत समझना। मैं आप में से किसी को, जो भी कोई यहां बैठा है, उसमें से अपने आप को बड़ा नहीं बनाना चाहता। मैंने भी अपने जीवन में कई बार प्रभु को निराश किया है। मुझे लगता है मैं भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार हूं। इन बीते पिछले कुछ दिनों में मुझे एहसास हुआ कि मैं वाकई में कितना गलत था। मैं सोचता था कि हम सोसाइटी को बदल सकते हैं परमेश्वर की शिक्षाओं से, वो भी बिना मसीह यीशु का नाम लिए। प्रभु परमेश्वर जिसने सब कुछ बनाया है, आज उसे हटा दिया गया है आपके स्कूलों से, सरकारों से, हर बात से। उसकी निंदा की जाती है एंटरटेनमेंट के नाम पर। एंड थ्रू दिस अमेजिंग इन्वेंशंस, रेडियो, टीवी एंड मूवीज, शैतान ने बड़ी बुद्धिमानी से लोगों के दिमाग को ऐसे विचारों से भर दिया जो पाप से भरा हुआ है। क्या आपने कभी ध्यान दिया प्रभु यीशु मसीह कौन है और उसने क्या किया? क्रूस पर मारा जाना और फिर जी उठना, सब भुला दिया गया। मैं आपको परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं, जो मैंने इस सप्ताह किया, आप भी परमेश्वर के साथ अपने आत्मिक रिश्ते के बारे में सोचिए। अपने अंदर झांक करके देखो, क्या आपने अपने जीवन को परमेश्वर को दिया है? नहीं तो आज ही यीशु को अपना उद्धारकर्ता करके स्वीकार करो। हम जानते हैं कि जो अंगीकार नहीं करेगा उसका उद्धार भी नहीं होगा। अगर आज तक आप सिर्फ दिखावा कर रहे हैं, और अगर आप ये जानते हैं कि आपने अपना जीवन प्रभु को नहीं सौंपा है, या आपको ये नहीं पता कि आपका उद्धार हुआ कि नहीं, तो बस यही समय कि आप अपने जीवन को प्रभु को दे दें और पुकारें यीशु को। प्रभु यीशु ने आपकी और मेरे लिए अपनी जान दी ताकि आप और मैं अनंत काल की आग से बच सकें। याद रखो, हम सबका न्याय का समय आने वाला है। उस समय जिसने यीशु मसीह पे विश्वास नहीं किया उसका उद्धार नहीं होगा। और अगर आज शाम को यहाँ पर कोई सच्चा मसीह विश्वासी है, तो वो फिर से अपने जीवन के उद्देश्य को याद करे और अपने जीवन की गवाही से औरों को भी परमेश्वर का प्रेम दिखाए।
अगर मैंने आपको ठेस पहुंचाई है तो मुझे इस बात के लिए माफ़ करना। ये वो बातें थी जो मेरे दिल में थी और शायद मैं इन बातों को अपनी ज़िंदगी में कभी ना भूल पाऊं। सच्चाई ये है कि हम सब अनंत काल तक जिएंगे। या तो हम अनंत काल तक प्रभु की उपस्थिति में रहेंगे या फिर घोर अंधकार में, जिसे बाइबल आग की झील कहती है। चुनाव आपका है। इसी वक्त आप अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह को दे दो। न्याय का समय आने वाला है। मैंने बहुत कुछ कह दिया। पास्टर, थैंक यू डॉक्टर कार्लाय। मुझे यकीन है आपने जो कहा डॉक्टर कार्लाय सबके दिल को छू गया होगा। तो आइए अब हम वोट करेंगे। हमने वोटिंग मटेरियल रेडी किया है, लेकिन आइए उससे पहले हम सब लोग खड़े होकर एक और नया गीत गाएं। मिलकर गाते हैं अमेजिंग ग्रेस। अब मैं जा रहा हूं एडी। ओके प्रीचर, अपना ख्याल रखना। मैं ये सूट तुम्हारे पास छोड़ के जा रहा हूं। थैंक यू प्रीचर, पर मुझे नहीं लगता है मुझे आएगा, क्योंकि आप तगड़े आदमी हो यार। मैं जानता हूं एडी। आशा करता हूं किसी और के काम आ जाएगा। हाँ हाँ हाँ, मैं किसी को ढूंढ लूंगा जो इसे पहन सके। और मैं तुम्हारे लिए भी कुछ लेकर आया हूं। बाइबल? हाँ, परमेश्वर का वचन। ये अच्छा है, थैंक यू। अरे वाह, थैंक यू। कितने समय के बाद? प्लीज पढ़ना एडी। वाह, हाँ पढ़ूंगा। क्या तुम वादा करते हो? अगर एडी मार्टिनेस ने कुछ कहा है करने के लिए तो वो करेगा। मैं पढ़ूंगा। बहुत अच्छा एडी, प्रभु तुमसे बात करे। हे प्रीचर, थैंक यू। यू टेक केयर। वाया con Dios। एडी, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। प्रभु मसीह बहुत जल्दी आने वाला है हमें ले जाने के लिए, और उसके साथ जाने की शर्त यह है कि हम उस पर विश्वास करें कि वो उद्धार करता है। मैं शायद इस पार्टी के लायक नहीं हूँ। सब ने पाप किया है, कोई बचा नहीं। हम सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। इसीलिए हमें यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करना चाहिए। वो क्रूस पर हमारे पापों के लिए मारा गया, कब्र में गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। मेरे लिए भी? हाँ, तुम्हारे लिए भी। वो मुर्दों में से जी उठा, यही प्रमाण है। और वो हमें हमारे पापों से बचाना चाहता है ताकि हम अनंत जीवन पाए। लेकिन पहले हमें अपने पापों का अंगीकार करना होगा एडी, और यह अंगीकार तब होगा जब हम यीशु पे विश्वास करेंगे। पता है, आज से पहले ऐसे मुझे किसी ने कुछ बताया नहीं। परमेश्वर चाहता है कि हम में से कोई नाश ना हो, इसलिए परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र दे दिया हमारे पापों के लिए। यह सब पवित्र बाइबल में है एडी। मैं प्रार्थना करता हूँ कि तुम इस बारे में सोचोगे। हाँ। गॉड्स नाइट एडी। हे प्रीचर, मेरी बात सुनो। मुझे कुछ कन्फेस करना है। पता है, जब आपने बाइबल दी थी तो मैंने कहा था कि मैं बाइबल पढ़ूंगा। मैंने झूठ बोला, मैंने गलत किया। पर मैं अब अपने दिल से वादा करता हूँ
कि मैं ये बाइबल पढ़ूंगा। गॉड ब्लेस यू एडी। उत्पत्ति। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना की। कम ऑन नॉरिस, जल्दी करो। कार्ले, जाने की कहीं जल्दी है क्या? देखो दोस्तों, मेरे पास मत आओ, आपको अभी इसी वक्त निकल जाना चाहिए यहाँ से। ज्यादा समय नहीं है अब। ज्यादा समय नहीं है? किस लिए? वो मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन आपको अभी निकल जाना चाहिए। बहुत ज्यादा राजदारी हो गई कार्ले, अब मैं चाहता हूँ तुम अपना सच बता ही दो। दोस्तों, मैं आपको बोलता हूँ, इसी समय इस जगह को छोड़कर निकल जाओ। मैं तुम्हें पुलिस स्टेशन लेके जा रहा हूँ, या तुम सब कुछ हमें अभी बता दो। मैं आपकी भावना की कदर करता हूँ, लेकिन मेरा कोई इरादा नहीं किसी को नुकसान पहुंचाने का, और मैंने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। इसलिए अपनी सुरक्षा के लिए चले जाओ। हम कहीं नहीं जाएंगे कार्ले। अरे समझते क्यों नहीं हो? टाइम नहीं है। तुम बार बार यही बोल रहे हो, किस बात के लिए टाइम नहीं है? यीशु मसीह के लिए। प्रभु यीशु आ रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह आ रहे हैं? हाँ, यीशु मसीह अभी आ रहे हैं, और किसी भी वक्त अभी। तुम्हें नहीं लगता कि तुम अब हद पार कर रहे हो? बहुत हो गया कार्ले, चलो पुलिस स्टेशन। अरे नहीं, आप समझते क्यों नहीं हो? मैं परमेश्वर का भेजा हुआ दूत हूँ। परमेश्वर का दूत? हाँ हाँ, मेरा काम चेतावनी देना है कि यीशु मसीह आ रहा है। कार्ला, हमें मजबूर मत करो। दोस्तों, जैसा मैंने कहा था, यीशु मसीह आ रहे हैं। देखो, यही समय है। हमने रैप्चर मिस कर दिया। नॉरिस, तुम यहाँ हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ मेरे दोस्त, तुम सिर्फ थोड़ी देर के लिए ही गए थे। नॉरिस, ये भविष्य है जो अभी तक शुरू ही नहीं हुआ, उसके बारे में कैसे बताऊं? लेकिन पाप हर जगह है। प्रभु का भय कोई नहीं मानता। लोगों ने यीशु को छोड़कर लिबरल टीचिंग्स अपना ली है। परिवार टूट रहे हैं, कोई सम्मान नहीं, कोई अधिकार नहीं। ये दुनिया बिना यीशु के जी रही है, और चर्चेज ऐसे लोगों से भरे हुए हैं जो विश्वासी होने का दावा करते हैं लेकिन आज्ञा नहीं मानते। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो।
मेरी सोच गलत थी, मैंने बहुत गलत सोचा नॉरिस। मैंने अपनी किताब में परमेश्वर की शिक्षा को अलग किया और प्रभु को अलग किया, ये गलत किया। और ये मैंने अपनी आंखों से देखा यार। हाँ, अब तुम अच्छे से समझ गए हो। मुझे माफ करना जो मैंने किया, परंतु तुमने जो किया उसके लिए बड़ा दिल चाहिए। मैं एहसानमंद रहूंगा। याद है ना रसल, मैंने पहले ही कहा था कि मैं ये सब देख चुका हूँ। दिस मशीन इज ट्रूली अमेजिंग। हम पर परमेश्वर का बड़ा अनुग्रह है। परमेश्वर का स्थान पहला है। हाँ बिल्कुल। वेल, मुझे मेरी बुक में बहुत से बदलाव करने होंगे। मैं समझ सकता हूँ। नॉरिस, मुझे यकीन है कि मैं अंतिम दिनों की गवाही दे रहा था। क्या कभी सोचा है ये मशीन भविष्य में किसी व्यक्ति को कितना आगे तक भेज सकती है? मैंने सोचा था कि 100 साल जाना आगे तक ही काफी होगा, क्योंकि इससे ज्यादा हम सहन नहीं कर सकते हैं। पर मैं अगर सीधा जवाब दूं तुम्हारे बात का, तो नहीं, अब तक तो नहीं। अरे मैंने क्लासेस के लड़कों को ये ऐसे ऐसी थीसिस दी है। हाँ हाँ हाँ, सही बात है। जेंटलमैन, आने में मुझे देर हुई, माफ कर रहा। वेल, डॉक्टर कार्ल आए, आपके आने के लिए शुक्रिया। डॉक्टर बटलर। हाँ, इसी का तो हमें इंतजार था। डॉक्टर वाइजमैन। डीन, प्लीज मेरी अपॉलॉजी स्वीकार करें। डॉक्टर कार्लाय। जेंटलमैन, मैंने दोबारा मीटिंग की रिक्वेस्ट इसलिए की थी क्योंकि मैंने जो बदलाव किए हैं वहाँ पे, प्लीज उन्हें दोबारा एक बार देखें। मैंने पब्लिशर को भी बता दिया कि ये बदलाव कितने ज़रूरी हैं। और मुझे इंतज़ार रहेगा आपसे मिलने का, जितना जल्दी हो सके। डॉक्टर कार्लाय, आपने ये बदलाव डॉक्टर एंडरसन से मिलने के बाद में किए? ये बदलाव इसलिए क्योंकि प्रभु ने मेरी आंखें खोली हैं, कुछ चीज़ें जो मैंने बीते दिनों में अनुभव की। हाँ, बहुत अच्छा। हम सब रिव्यू को चेक करके फिर से मीटिंग बुलाएंगे। थैंक यू सर, एंड गुड डे जेंटलमैन। गुड डे। गुड डे। डॉक्टर कार्लाय, मैंने देखा आपने बुक का टाइटल चेंज कर दिया। यस सर, मेरा मानना है टाइम को बदलना होगा, नहीं तो टाइम जो हम देख रहे हैं वो खत्म हो जाएगा। गॉड्स आफ्टरनून जेंटलमैन। रॉजर। हाँ? यहाँ बेटा, मेरे पास तुम्हारे लिए गिफ्ट है। गिफ्ट मेरे लिए? हाँ, इधर आओ। अब तुम इन कंचों से खेलोगे। थैंक यू सर। हमने एक दूसरे को इंट्रोड्यूस नहीं किया। तुम्हारा नाम मुझे पता है, मेरा नाम मिस्टर कार्ला है। नाइस टू मीट यू मिस्टर कार्लाय। मिलकर खुशी हुई। कुछ और भी तुम्हें बताना चाहता था रॉजर। जैसा मैंने तुम्हें डांटा था चोरी करने के लिए, मैंने बताया था चोरी करना पाप है, सच में पाप है। पर मैंने तुम्हें यह नहीं बताया कि किसने कहा कि चोरी करना पाप है। प्रभु यीशु ने हमें आज्ञा दी कि कोई किसी की चोरी ना करे। तुम जानते हो यीशु कौन है? नहीं सर। क्या किसी ने कभी तुम्हें नहीं बताया कि यीशु कौन है और उसने क्या किया? कभी नहीं। वेल, तो फिर मैं तुम्हें एक खुशखबरी देना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु उद्धार करता है। उसने हम सबको बनाया है, जो जीवन देता है और अनंत जीवन भी। वो इस दुनिया में लगभग 1800 साल पहले आया था, बहुत ही खास उद्देश्य से। वो चाहता है कि हम अनंत काल के लिए जिएं स्वर्ग में।
प्रेज द लॉर्ड। मैं बहुत आनंदित हूँ कि मुझे यकीन है कि आपको ये मूवी बहुत अच्छी लगी है, इसीलिए आपने पूरी देखी है, और देखिए तो आप मुझे देख पा रहे हैं। एंड मैं चाहता हूँ कि हर महीने कम से कम एक या उससे भी ज़्यादा प्रोग्राम्स आपके लिए लेकर आऊँ, पर यह आसान नहीं है। स्टूडियो में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, मैन पावर की कमी है, फाइनेंशियल इश्यूज भी बहुत हैं। आपकी सहायता, आपकी प्रार्थनाएं, ये हमें मजबूत बनाएंगी आगे से आगे ज़्यादा से ज़्यादा काम करने में। तो प्रार्थना करते रहिए। इस मूवी का जो मैसेज है, जो आपने सुना है, इस मैसेज में वो ख़ास बात है जो कि आज के दिन दुनिया को पता नहीं है कि किस रीति से और किस तरह से शैतान लोगों के जीवन में से यीशु का नाम मिटा रहा है। तो प्रार्थना कीजिए, औरों के साथ शेयर कीजिए, ताकि हमारे मसीह लोगों को सच्चाई पता चले। प्रभु आपको आशीष करे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड।